हाँ डॉक्टर। ये तो बहुत ही अच्छी साइन है। अब ये मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में है। मतलब अब इनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर रिएक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुन सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे। खाना जी, खाना जी, खाना जी। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि ये ऐसे ही रहें। इनकी आंखें जितनी ज्यादा खुली रहेंगी उतने इनके होश में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं ये तो नहीं बता सकता ये कब रिएक्ट करेंगे, कब बोलेंगे, कितने घंटों बाद, कितने दिनों बाद। ये हर पेशेंट के लिए अलग होता है। आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनके आसपास हमेशा खुशियां रहे। मन खुश रहेगा तो बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। डॉक्टर भाई, आज इनका जन्मदिन है और आज जन्माष्टमी भी है, तो मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम कीजिए। प्लीज बी केयरफुल। हाँ, पूरा ध्यान रखूंगी जी। चलता हूँ, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ बाकी? तुम उदास लग रही हो। पापा को लेके स्ट्रेस्ड हूँ। पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। कल तक मम्मी के घर जाने से हम सबको मना कर रहे थे, अब खुद जाने की जिद कर रहे हैं। वो तो जैसे तैसे बा ने उन्हें रोका, वरना वो तो आने के लिए तैयार थे। तो उन्हें रोका क्यों? I mean, ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी घर में फेस्टिवल है और अनुज का बर्थडे भी है, और दोनों फैमिलीज में जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने का एकदम परफेक्ट टाइम था। कम ऑन पाखी, तुम्हारे पापा आएंगे तो बरखा दी जो आग लगाने वाली है ना, उसे पेट्रोल मिल जाएगा। कम ऑन पाखी, हम दोनों के रिश्ते के लिए ये दोनों फैमिलीज के बीच में सब कुछ नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। नो, आई डोंट थिंक सो। पापा का वहां जाना सही होगा। एटलीस्ट बड़ी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पापा को लेकर बरखा आंटी को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, फिर देख लेंगे। और हम तो वैसे भी साथ ही है ना। या राइट। अच्छा चलो पाखी, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे को अनुज के साथ थोड़ी देर बैठना है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, मैं भी पापा के पास जा रही हूँ। बाय द वे, तुमने उस दिन हॉस्पिटल में जिस तरह मेरी फैमिली से बात की, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। That was not groovy at all. See, I love you, पर ये सब मेरे लिए ओके नहीं है। I'm so sorry baby, I'm so sorry. Actually मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। You know कि मैं अपनी दीदी के अगेंस्ट कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ, राइट? और अच्छा चलो ठीक है, आई एम रियली सॉरी, और मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। ओके, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, प्लीज। आई लव यू। I love you too. शिट 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 शिट, मुझे और केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि मैं पाखी को नाराज नहीं कर सकता। नहीं, अभी के लिए दोनों प्रोजेक्ट होल्ड पे रहेंगे। हाँ, मैंने खबर छे। आप एक काम कीजिए ना, बाकी सारे प्रोजेक्ट की फाइल जरा घर पे भेज दीजिए, मैं एक बार पढ़ लूंगी। ठीक है, वो मेल भी भेज दीजिए, वो चेक कर लूंगी। जी, थैंक यू। अल्ले मेरी छोटी सी कान्हा जी, किच्ची की नजर ना लगे। यहाँ अभी नीचे नहीं आ रहा ना? एक मिनट। हमारी बेबली कितनी सुंदर लग रही है, मेरे छोटे से कान्हा जी। पर मैं तो गर्ल हूँ। अरे लड़का हो या लड़की, इस उम्र में सब कान्हा जी का रूप होते हैं। मम्मी, नानू पापा के घर से सब लोग आएंगे ना? नहीं आएंगे, है ना? पर कोई बात नहीं, आज के दिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं मम्मी दादू को दिखा के लाती हूँ। हाँ बेटा। तो बुला लो। हाँ बुला लो, उनके बिना तुम्हें त्योहार नहीं लगेगा। भाभी, मेरे पति के साथ मुझे हर दिन त्योहार लगता है, और वैसे भी
इतने सारे लोग तो हैं घर में। अनुज है, जीके काका है, चुटकी है, मैं हूँ, आप है, भाई है, अधिक है और स्टाफ, घर में जो स्टाफ हैं वो भी तुम्हें फैमिली ही लगते हैं। लगते नहीं हैं, वो फैमिली होते हैं। और आज की पूजा के लिए, वो झांकी के लिए मैंने बाहर से भी लोग बुलाए हैं डांस वांस करने के लिए, तो काफी है आज के लिए लोग। इसलिए आज का त्योहार दोनों परिवार अपने अपने घर में मनाएंगे, ठीक है? और अगर कोई आना चाहे तो? वो पाखी कह रही थी अधिक को वनराज आना चाहते हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, आना चाहते हैं। उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बुला लो। जरा संभल के। हाँ भाभी, कहीं जन्माष्टमी आपके लिए दुर्गाष्टमी ना बन जाए, संभल के। थोड़ी देर में पूजा है, मन करे तो तैयार हो जाइएगा। तुम्हारी ये जो अकड़ है ना अनुपमा, बस कुछ देर की मेहमान है। आज से इस घर में परखा का राज होगा। भाभी जी। हाँ? अशोक भाई। अरे थैंक यू। जय श्री कृष्ण अशोक भाई। हाँ सॉरी, मैंने आपको छुट्टी के दिन परेशान किया फ़ोन करके। बस वही कहना था कि वो प्रेजेंटेशन जो आप क्लाइंट को भेजने वाले थे ना, हाँ वो अभी मत भेजिएगा। उसमें थोड़े बहुत बदल करने हैं, थोड़े चेंज करने हैं, तो वो मैं आपको कल सुबह फ़ोन करके बताती हूँ। हाँ स्वैग देखा मैडम का, आज इसका यही स्वैग स्वाहा होने वाला है। आई विश वनराज शाह भी यहाँ आ जाता, मजा डबल हो जाता। वाह, मैं आज क्या पहनूं? तू बाद में तैयार हो ना, पहले पूजा की तैयारी कर। पापा, आपकी दवाइयाँ अभी तक चल रही है, सो प्लीज आप फास्ट मत रखना इस बार। हाँ हाँ, तेरे भाग का व्रत ना भैलू कर लेगा। हाँ भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने कान बंद कर लूं। क्यों? क्योंकि आप इतना लाउड डेकोरेशन जो कर रहे हो। अच्छा था भाई। ए, मिठाई कहाँ रखी है? वहां पर है बापूजी, आइए। कहाँ? हाँ। अनु बेटी का वॉइस मैसेज आया है। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटी। ये पहली जन्माष्टमी है जो हम लोग अलग अलग मना रहे हैं। बापूजी, हम लोग दूर हैं पर अलग नहीं हैं। मन जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, हाँ, धूमधाम कीजिए। और हाँ, मामा जी को याद दिलाते रहिएगा कि आज जन्माष्टमी है, नहीं तो सबको हैप्पी दिवाली करके घूमते रहेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। अनुज भी पहले से बेहतर है, हम भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। हाँ, आज कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है तो थोड़ा ज्यादा मांगने की हिम्मत कर ली अपने पति के लिए। बस अपने पति की जल्दी ठीक होने की अर्जी लगा रही हूँ। जय श्री कृष्ण बापूजी। परिवार दूर रहने से भी प्रेम बना रहे तो दूरियां इतनी बुरी नहीं लगती। बुरी तो लगती है बापूजी, पर क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। जब साथ होते हैं तब टकराते हैं, जब दूर होते हैं तो दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। चलो तैयारी करते, बहुत काम बाकी है। मुझे अनुज को देखने जाना है, जाना है। मिस्टर सागा घर यही है? अगर वी ने कुछ किया ही नहीं है या ऐसे कुछ याद भी नहीं है तो फिर ये इतना क्यों डर रहा है? कहीं वी सब कुछ भूलने का नाटक तो नहीं कर रहा है? ये मेरा घर है, मैं हसमुख शाह। जी नहीं, हसमुख साहब पे केस नहीं है, किसी और साहब पे केस है।
बरखा की बच्ची ने मेरे बेटे पर केस कर ही दिया। किस मिस्टर शाह पे केस? मिस्टर सुंदरलाल शाह। वो तो बाजू की गली में रहते हैं। ओहो, आई एम सॉरी। वादा नहीं। मेरे कान्हा तुम और मैं तुम्हारी राधा। काव्या प्लीज, मेरा मन नहीं है। वी लाइफ में दुखी रहने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हमें खुश रहने का मौका मिल रहा है तो खुश रहने की कोशिश करते हैं ना वी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत टफ है, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे पति को वहां नहीं लेकर जाते तो ये सब नहीं हुआ होता। आपने मेरे पापा को हर्ट किया। बैठो बुरो, बैठो। चोट सिर्फ तुम्हें नहीं लगी है वी, मुझे भी लगी है, लेकिन मन की चोट किसी को नजर नहीं आती, इसीलिए उसका दर्द भी किसी को समझ में नहीं आता। और सिर्फ मेरे ही नहीं वी, सबके मन पे चोट लगी है। तुम्हें ऐसे देखकर बाप, बापूजी, बच्चे सब टूट से रहे हैं वी। वी किंजल, तोशु, पाकी, चलो सब तैयार हो गए? हाँ बा। 12 बजे आरती होगी, पर उसके पहले होगी बहुत सारी धमाल। पापा, गेम टाइम। अरे आज का दिन बहुत अच्छा है वनराज, तो नई शुरुआत होने ही दे। और देखना, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। जाने दो दीदी, आप तो बेईमानी करती हो ना तो भी हार जाती हो। मैंने जो किया उसे बेईमानी नहीं, उसे दाव पेच कहते हैं, है ना वनराज? है? वाह बेचारी, पापा को खुश करने की कितनी कोशिश कर रही है। लेकिन वी बेचारा पता नहीं किस जोन में है, किसी बात पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अरे ये तो बता, आज खेल क्या है? खेल ऐसा है कि हम कान्हा जी की मटकी को एक अलग स्टाइल से फोड़ेंगे। वी कब से बाहर देखे जा रहा है, कहीं अनुपमा के घर जाने का तो नहीं सोच रहा है? What? दी? Yes. Isn't this looking nice? आज शुभ दिन है इसलिए सील बनवा लिया, टीका भी कर लिया, ट्रेडिशन एंड ऑल। अब कामयाबी की मोहर लगाने का वक्त आ गया है। साइन तो तुम कर ही लोगे। आज अनुपमा बहुत खुश है, मैं उससे उसकी खुशी चुराऊंगी नहीं, छीन लूंगी। अनुज को हम संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद अनुपमा, छोटी अनु और उस नौकर जीके को इस घर को छोड़कर जाना होगा। जन्म लेते ही जैसे कान्हा जी को अपने परिवार से अलग होना पड़ा, वैसे ही अनुज को अपने ही बर्थडे पर अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा। आई एग्री। अनुपमा ने मेरा चेक साइन करने के लिए मना किया था ना, उसका बदला मैं आज लूंगा। किसी की नजर ना लगे। वैसे अच्छा हुआ हाँ कि डॉक्टर भाई ने आपको व्हील चेयर पे बैठने की इजाजत दे दी, वरना हम आपका जन्मदिन कैसे मनाते। वैसे एक बात कहूँ, आज तक मैंने बस झूले वाले कान्हा जी को तैयार किया था, पर आज तो मैंने कुर्सी वाले इस कन्हैया को भी तैयार कर दिया। हैप्पी बर्थडे कपाड़िया जी। हमारी शादी के बाद ये आपका पहला जन्मदिन है, तो आज मैं आपके जन्मदिन के लिए ऐसे तैयार होंगी कि आप इस कुर्सी पे से फटक से उठ जाएंगे और कहेंगे कि उफ उफ उफ। एक मिनट, ये लीजिए आपकी बांसुरी।
कुछ मिनट। हाँ, ये रही माखन मटकियां। हाँ। और पाखी आपको दे देगी एक एक डंडी। थैंक यू। अब आगे क्या? आगे क्या? जो सबसे पहले ये मक्खन खाएगा वो जीत जाएगा। तेरा सर, इस बार खेल ये माखन की मटकी फोड़ने का या माखन खाने का नहीं है, पर इस बार ये माखन की मटकी को कान्हा जी तक पहुंचाने का खेल है। ये डंडी से ये माखन की मटकी को बिना माखन गिराए कान्हा जी तक जो सबसे पहले ये मटकी पहुंचाएगा उसे कान्हा जी के आशीर्वाद मिलेंगे। कूल, मजा आएगा। मैं वनराज की तरफ से खेलूंगी और मैं ही जीतूंगी, है ना वनराज? है? चलो हो जाओ शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। अरे बात नो चीटिंग। बात चीटिंग कर रही है। अरे बात नहीं कर रही है। कोई बात नहीं कन्हैया जी, आज मेरे कन्हैया की बांसुरी उनकी राधा के पास रहेगी और आपके पास रहेगा ये नए जमाने का चक्र। पुरानी चीजें मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। कान्हा जी, आज मेरे अनुज को उनके जन्मदिन का तोहफा दे दीजिए ना। अब आपकी राधिका चरत तैयार होके आती है।